प्रणाम प्रभु मत जी। बताइए, मत बताइए, फिर क्या है कि भगवान के लिए बन रहा है। नहीं, भोग लग चुका है प्रभु जी। क्या माता जी? भोग लग चुका है। अच्छा, भोग लग चुका है क्या? फिर ठीक है, फिर बता सकते। हाँ, पालक पनीर। क्या बात है। यस मैम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु तव पदयुगे मोरा निवेदन। प्रभु तव पदयो मोरा निवेदन। प्रभु तव पदयुगे मोर निवेदन। प्रभु तव पदयो मोरा निवेदन। नाही मागी देह सुख विद्या धन जान। नाही मंगी देह सुख विद्याधन नाही मागी देह सुख विद्या धन जान। नाही मांगी देह सुख विद्याधन नहीं मागी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागी। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी नहीं मागी स्वर्ग आर मोक्ष नहीं मागी। नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी
ना करी प्रार्थना के को न विभूतिर लागी। ना करी प्रार्थना को न विभूतिर लागी। ना करी प्रार्थना को न विभूतिर लागी। ना करी प्रार्थना को न विभूतिर लागी। निज कर्म गुण दोषे ये जन्म पाए। 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 जन्मे जन्मे ये न तव नाम गुण गाए। जन्मे जन्मे न तव नाम गुण गाए। जन्मे जन्मे ये न तव नाम गुण गाए। जन्मे जन्मे न तव नाम गुण गाए। हे मात्र आशा मम तोमारा चरणे। यही मात्र आशा मम तुम्हारो चरण। हे मात्र आशा मम तोमारा चरणे। यही मात्र आशा मम तुम्हारो चरण। आहे तू की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। मोहे तो की भक्ति रे दे जागे अनुसारी। आहे तू की भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। भक्ति रे दे जागे अनुसारी। विषये प्रीतिये भे आशाए हमारा। जय जय प्रीति भी आशाए हमारा। विषये प्रीतिये भे आशाए हमारा। विषय जे प्रीति वे आचाए हमारा। जय मत प्रीति हाओ शरणे तुम्हारा। से मात्र प्रीति आओ शरणे तुम्हारा। जय मत प्रीति हाओ शरणे तुम्हारा। से मात्र प्रीति आओ शरणे तुम्हारा। विपदे संपदेता ठाकुर समभावे। विपदे सम्पदिताः
ठाकुर समभावे। विपदे संपदेता ठाकुर समभावे। विपदे संपदे ठाकुर समभावे। दीने दीने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे। दीने दीने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव। दीने दीने वृद्धि हो ना मेरा प्रभावे। दीने वृद्धि हो ना मेरा प्रभाव। पशु पक्षी हरिता की स्वर्गे वाणी राये। पशु पक्षी आए ठाकी स्वर्गे वाणी राय। पशु पक्षी हरिता की स्वर्गे वाणी राये। पशु पक्षी आए ठाकी स्वर्गे वाणी राय। अब भक्ति रह भक्ति विनोद हृदय। राम भक्ति राम भक्ति विनोदारे दाया। तव भक्ति रह भक्ति विनोद हृदय। तव भक्ति राम भक्ति विनोदारे दाया। प्रभु तव पदयुगे मोरा निवेदना। प्रभु तव पदयोगे मोरा निवेदना। नाही मागी देह सुख विद्या धन जाना। माही माही देह सुख विद्या धन दान। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद Jaya Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod Thakur Bhakti Vinod प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada हरि 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 बोल गौरा हरि बोल Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. यम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। Jai दिव्यटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। Jai नित्य लीला प्रविजयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि Jai गोविंद की जय। नामाचार्य Jai श्रीदास ठाकुर की जय। Jai प्रेम से गो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय। Jai श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। Jai ब्रजमय वृंदावन धाम की जय। Jai मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री Jai द्वारका धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। श्री Jai द्वारका धाम की जय। Jai जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ Jai सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। Jai गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी Jai महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। Jai हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् Jai भागवत की जय। श्रीमद् भगवद गीता रूप की जय। श्रील Jai प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। श्रील Jai चार कार्यक्रमों की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे Hare Krishna एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। Hare Krishna सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। Hare Krishna वरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवं
सा अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शिव विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकषट्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नादय सर्वलोकैकदृक्पदः सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंत उदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्ण नमस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मद्महाधना मद्निस्तारको मद्भाग्यो मदानन्द नमस्तुते असाधु साधुता दायिन अतिनीचो च करा हा न मुञ्चा कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठया स्फुरः निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युतिर्निराजिता पादपङ्कजान्ता हरिमुक्तकुलैरुपास्यमानां हरित्वं हरिनाम संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो हम चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाश्रम पे चर्चा कर रहे हैं, उसमें दूसरे नंबर के श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशम् इहाजनि नानुरागः। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें बताया कि भगवान के जो अनेक नाम हैं और उन नामों का क्या है, नामों के अंदर जो है अनंत शक्ति है और नाम जो है कोई भी ग्रहण कर सकता है और इसमें किसी प्रकार के नियम भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है नाम की शरण ग्रहण कर सकता है, कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं है। और नाम इतने कृपाशाली हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं उसमें सबसे ज्यादा कृपालु कौन है? भगवान का नाम। इतना सब होने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा दुर्भाग्य है क्या, कि मेरे को कोई रुचि नहीं है भगवान के नाम जपने के लिए, है ना। तो आज जो हम चर्चा करेंगे इसी पे करेंगे। ममापि दुर्देवम ईदृशम इहाजनि नानुरागः। मतलब भगवान ने इतना अपना स्टैंडर्ड नीचे कर दिया, भगवान अपने आप अपने स्टैंडर्ड को इतना नीचे लेके आ गए, इतना इतना पावरफुल पोटेंट चीज हमको दिया है, लेकिन इतना करने के बाद भी हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे। इसका कारण क्या है? ममापि दुर्देवम ईदृशम इहाजनि ना अनुरागः, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारा क्या है, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि हमको भगवान के नाम के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब ये जो हमने भजन गाया था, इस भजन के अंदर एक लाइन आती है, विषय विषय ये प्रीति एबे आछाय अमार से मत प्रीति हौक चरण तुम्हार।
तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं आपके चरण कमलों में उसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न कर सकूं जो आज वर्तमान में इस समय मुझ में भौतिक सुख आनंद के प्रति है। तो हमारी इंद्रियां हैं 5। उन इंद्रियों के बहुत जो है उनको आकर्षित करने वाले 5 विषय हैं। रूप, आंखों का है रूप, कानों का है शब्द, नाक का है गंध, चमड़ी का है स्पर्श, और जीवा का है टेस्ट। तो हर कोई व्यक्ति जो है अलग अलग विषयों से आकर्षित होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक मेरे को एकदम से एक उदाहरण याद आया। एक लेक्चर में बोलते हैं जापान के अंदर एक चिड़िया होती है, उसको फ्राई करके खिलाते हैं। वो चिड़िया जो है, एक लेक्चर में ऐसे पता नहीं अभी ये एग्जाम्पल क्यों याद आया। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसको खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और उसके लिए वो बस भेजते हैं। बस जो जो जहाँ वो इसको पकाते हैं उसके लिए वो जो होटल वाले या जो भी हैं वो बस भेजते हैं, और दूर दूर से लोग उस चिड़िया को खाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट है उसमें, है ना, उसमें अट्रैक्शन है। आप देखेंगे कि सुबह सुबह आप जाएंगे तो आप, या दिन में कभी भी, आजकल हम भी ऑब्जर्व करने लगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है रजोगुण बढ़ता जा, रजोगुण तो वैसे ही मनुष्य में बहुत ज़्यादा है, रजोगुण प्रधान है। और कलयुग में लोगों को कैसा भोजन पसंद है? चटकारेदार, जिसमें मिर्च मसाला ज़्यादा हो, थोड़ा सा टेस्ट आए, है ना, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देखोगे कि गोलगप्पे की दुकान पे भीड़ होनी शुरू हो जाती है, भेलपूड़ी की दुकान पे भीड़ होनी शुरू हो जाती है ना। जो भी आप देखेंगे खाने की दुकान जो है, कलयुग में और कुछ चले ना चले, स्पेशली कोरोना काल में कोई कोई धंधा जो है, सारे धंधे चौपट हो गए, लेकिन ये जो धंधा था खाने वाला, अरे वो भीड़ जबरदस्त होती थी खाने की दुकानों में। और अब तो आप देख लीजिए अपनी गली से बाहर निकल के गोलगप्पे वालों के पास कितने लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। तो किसी को खाने में बड़ी रुचि है, उसमें टेस्ट है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है ना। तो वो एक ही उदाहरण है जापान की जो चिड़िया वाली थी। अब किसी को जो है, ऐसा बोल सकते हैं किसी को ये तो हो गया टेस्ट का। किसी को म्यूजिक सुनने का इतना पसंद है कि वो इतनी जो भी कंसर्ट्स होती हैं उसमें जाते हैं पैसा दे दे के, है ना, दूर दूर तक पैसा देते हैं। मेरे को याद है एक बार मैं जोधपुर में था, ये शायद दिसंबर की बात होगी, दिसंबर जनवरी। तो उस समय हमारे जो है वहाँ पर मेहरानगढ़ फोर्ट है, मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ फोर्ट है। तो वहाँ पर एक कंसर्ट लगी थी, हम लोग उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे। उस कंसर्ट के अंदर फ्रांस, इटली, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए थे। और किसकी कंसर्ट थी? उसमें फ्लूट प्लेइंग था, फ्लूट। कुछ बोल नहीं रहे थे, केवल बांसुरी बजाने थे। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बांसुरी बजा के दिखा रहे थे अपना होना, क्या बोल सकते हैं उसको, कैपेबिलिटी। और उसको सुनने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आए, विदेशी लोग। आप सोचिए कितना पैसा लगता होगा, है ना। ऐसे कोई कंसर्ट होती है ना, कोई भी अब म्यूजिक कंसर्ट होती है, ठीक है ना, तो सब जो है आप देख जानते हैं कि लोग कितनी दूर दूर से पैसा दे के टिकट दे के आते हैं कि हम सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे। तो इसके लिए लोग जाते हैं, है ना। और स्पेशली कोई फेमस सिंगर आ जाए, अगर कोई फेमस सिंगर आ जाए तो फिर लोग भीड़ लग जाती है, टिकट्स भी नहीं मिलती। और ऐसे ही कोई अगर जो है आप समझ सकते हैं, ऐसे ही जो है अगर मिस वर्ल्ड या मिस मिस यूनिवर्स आ जाए, है ना, तो लोग जाना जो है, इतना तो आध्यात्मिक प्रोग्राम में भी नहीं आते लोग। तो लोग अट्रैक्ट होते हैं अलग अलग चीज़ों से ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है क्या, यहाँ ये बताया गया है कि जो है हमारा भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल सबके लिए ना, अब सबका अट्रैक्शन अलग अलग है। किसी को भोजन में बहुत अट्रैक्शन है, किसी को जो है अपोजिट जेंडर में बहुत अट्रैक्शन है, किसी को जो है म्यूजिक भौतिक गानों के अंदर। एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले, कि बोले जैसे कोई भौतिक गाना बजता है तुरंत वो थोड़ा भी बजता है मेरे मन में वो गाना चलने लग जाता है, इतने डीप संस्कार हैं। पहले इतने ज़्यादा गाने सुने हैं कि वो भले ही थोड़ा सा बजे, लेकिन मन के अंदर तुरंत वो सारी लाइनें याद है। मैंने भी देखा है, मैंने जो पहले भौतिक गाने सुने थे, भले ही मैं उसको बीच में नहीं सुना मैंने, लेकिन जैसे ही उसका एक लाइन सुनूंगा तुरंत सारा याद आ जाएगा। और आध्यात्मिक भजन इतनी बार सुने हैं, लेकिन वो याद ही नहीं आते, क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत डीप है। सही बोल रहा हूँ ना? तो ऐसे ही जो है
ये पॉइंट है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि अभी जो मेरा अट्रैक्शन है वर्तमान में, मुझे भौतिक सुख आनंद के प्रति जो आसक्ति है, वही आसक्ति मैं चाहता हूँ कि आप में उत्पन्न हो। तो ये जो महान भक्त होते हैं ना, जब ये विनम्रता है, ह्यूमिलिटी, जब महान भक्त भक्त है ना, ये भी बता रहे, देखो ये जो है कहने का अर्थ ये है, जब हमारे सामने हमारा फेवरेट इंद्रिय विषय आएगा तो निश्चित रूप से जो है हमको ये प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। जब हमारे सामने हमारा फेवरेट इंद्रिय विषय आएगा और जब हम देखेंगे कि हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे, तो हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा जितना आकर्षण इस इंद्रिय विषय से है, कब वो दिन आएगा, जब उतना आकर्षण, कब वो दिन आएगा जब एक 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 शब्द सुन के मैं बेड से खड़े हो जाऊंगा सुबह सुबह। कब वो दिन आएगा जब जितना आकर्षण मेरा जो है अपोजिट जेंडर से है, उतना आकर्षण मेरा जो है आपके विग्रह से होगा कि आपके विग्रह की फोटो देखते ही मैं जैसे राधा रानी है, भगवान का भगवान का भगवान को आंखें खोली, उन्होंने भगवान को देखा, है ना। राधा रानी के कान में कोई थोड़ा सा भी कृष्ण बोल देना तो वो तुरंत एकदम ऐसा अटेंटिव हो जाती हैं, और हम जैसे ही कृष्ण बोलते हैं हम क्या है, इनअटेंटिव हो जाते हैं और सो जाते हैं। कितना डिफरेंस है। तो ऐसे ही जो है, ऐसे ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं। तो भगवान का जो नाम है बहुत ही शक्तिशाली है। नाम नाम की क्या शक्ति है वो तो हम समझ ही नहीं सकते, है ना। नाम की शक्ति पे कोई लिमिटेशन नहीं है, नाम के समान कोई शक्तिशाली नहीं है। कल कल हम एक हमारे भक्त एक माता जी हैं, उनके उनके जो है परसों एक संतान बच्चे लड़के ने जन्म लिया गीता जयंती के दिन। तो उन्होंने कल बुलाया था हमको कि उनको जो है वो कुछ देते हैं ना, फर्स्ट टाइम कुछ खिलाना होता है। तो जो है उन्होंने बोला कि प्रभु जी स्वस्ति वाचन करिए। मैंने कहा मेरे को स्वस्ति, अब स्वस्ति वाचन के मंत्र होते हैं वो याद नहीं थे। मैंने कहा स्वस्ति वस्ति वाचन सब छोड़ो, हरे कृष्णा महामंत्र एक माला किया। उसके उसके कान के पास खड़े होके, छोटा सा बच्चा है, प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ, 8 महीने का बच्चा है, छोटा सा, एकदम इतना सा बच्चा था, और उसके कान के अंदर सीधे एक माला जप किया है। वैसे तो वो बच्चा एकादशी के दिन पैदा हुआ था। तो पॉइंट ये था कि हरे कृष्ण महामंत्र से बेस्ट कुछ नहीं। एक बार हमको इस पे विश्वास आ गया तो हमारा वहीं से लाइफ जो है टर्न होना शुरू हुआ। यही टर्निंग, यही जो है वहां से हमारी लाइफ में मैजिक शुरू होंगे कि हमको पूरा विश्वास आ जाए बस सब कुछ इसी से मिल जाएगा। सब कुछ नाम से प्राप्त हो सकता है, इस पे विश्वास हो जाए व्यक्ति को तो वो निडर हो जाएगा, किसी के पीछे हाथ नहीं फैलाएगा, कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी इनसिक्योर नहीं रहेगा। उसको पता है मेरे साथ भगवान है ना। कभी उसको अकेलापन फील नहीं होगा, कभी उसको डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी उसको इन्फीरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कभी उसको अहंकार भी नहीं आएगा। उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे साथ जो नाम प्रभु हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये तब से हमारा लाइफ चेंज होना शुरू होता है। जब से ये हम इस पे विश्वास हो गया तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का नाम बहुत अनंत शक्तिशाली है, और आसानी से कोई भी ग्रहण कर सकता है। ऐसा नहीं कि स्नान करके नाम लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। हमने कल भी चर्चा किया था, हर किसी के लिए जो है नाम एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आसानी से उपलब्ध है। मतलब इससे बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती भगवान की। आप सोचिए, कोई कभी भी नाम ले सकता है, कोई देश काल पात्र का नियम नहीं, लेटे लेटे लो, खाते खाते लो, कैसे भी लो, इससे ज्यादा क्या आसान होगा। और नाम जो है बहुत कृपालु है, भगवान से भी ज्यादा कृपालु है ना। नाम जो है भगवान से भी ज्यादा कृपालु है, क्योंकि नाम सबसे पहले आके क्या करता है, हृदय को साफ करता है। हमारा पहला कांटेक्ट जो भक्ति में होता है, फर्स्ट टाइम आप इस्कॉन में आए थे तो क्या आपने डीटी वर्शिप किया था? क्या आपने भगवत गीता जो है फर्स्ट टाइम आप आए थे तो क्या आपने जो है डीटी वर्शिप किया था? मुझे बताइए। नहीं, फर्स्ट टाइम किसी ने नहीं किया होगा। फर्स्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने टेम्पल क्लीनिंग किया था? नहीं। आपको डिवोटीज ने क्या बोला जब आप फर्स्ट टाइम आए? आपको बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूट करो? नहीं। आपको क्या बोला, कुकिंग करो? नहीं। कभी कभी कुछ लोगों का एक्सेप्शन होता है, उनका रुचि होता है, लेकिन जनरली फर्स्ट टाइम जब हम इस्कॉन में आए तो डिवोटीज ने हमको क्या बोला?
जब हमने दर्शन किए, सब किया, उसके बाद डिवोटीज ने क्या बोला हमको, क्या एक कॉमन जो चीज है वो सब फर्स्ट टाइम जो आते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? हाँ। तो हमारा जो फर्स्ट कांटेक्ट होता है भगवान से वो है नाम के थ्रू। फर्स्ट टाइम जब हम आते हैं तो भक्त लोग बोलते हैं एक चैंटिंग कीजिए। जैसे आप वृंदावन मंदिर में जाएंगे तो एक अलग से माला करवाते हैं ना, एक रूम अलग से। अब तो वो पीछे शिफ्ट कर दिया प्रभुपाद समाधि में। उसके अंदर वो एक एक माला करवाते हैं और प्रसाद भी देते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट कांटेक्ट है हमारा नाम के साथ। नाम के थ्रू भगवान के साथ पहला कांटेक्ट होता है। तो वो बता रहे हैं कि भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली है, अनंत रूप से आसानी से उपलब्ध है, ग्रहण किया जा सकता है, बहुत दयालु कृपालु है। फिर भी ये हमारा दुर्भाग्य है, दुर्देवम। ये महान दुर्भाग्य है। दुर्देवम क्या? कि हमारे में कोई अफेक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, अनुराग नहीं है। अनुराग के प्रति हमारा अनुराग हो सकता है, या अनुरागिणी के प्रति अनुराग हो सकता है ना, लेकिन नाम के प्रति अनुराग नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 24 नंबर श्लोक में इस दुर्भाग्य का कारण बताया गया है। क्या कारण है कि हमारा कोई अनुराग नहीं है? है ना। अभी कोई हमको गाली दे तो कितना एनर्जी आ जाएगा, कितना भी थके हुए हो फिर देखो एकदम आंखें एकदम ऐसी हो जाएंगी और एकदम पूरा एनर्जी आ जाएगा। और जब किसी में कमी देखनी है तो तुरंत एकदम अटेंशन आ जाता है। इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, प्रभु जी ये नहीं करता, ये नहीं करता। और नाम लेने के लिए बोलते हैं तो क्या होता है, जैसे जो टायर है जिसमें हवा नहीं है उसमें हवा भरते हो तो एकदम फूल जाता है ना। और फिर एक एक पिन मारो क्या होगा, तो जैसे ही नाम लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। और जैसे किसी की चुगली बुराई करनी होती है तुरंत एकदम एकदम फूल जाते हैं। इसका रिवर्स होना चाहिए। तो इसमें वो श्लोक बोलते हैं क्या, तद अस्मसारम हृदयम भर्तेदम यद्घ्रयमानेर्हरिनामधेया न विक्रियेतात न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रारूहेषु हर्षा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बताया गया है कि अब किस व्यक्ति का हृदय जो है वो पत्थर, वो है लोहे के समान है। इसमें बताया गया कि जिस व्यक्ति का हृदय पिघलता नहीं है, जिस व्यक्ति का हृदय पिघलता नहीं है, जिस व्यक्ति के आंख से आंसू नहीं निकलते, जिस व्यक्ति के बाल खड़े नहीं होते, है ना, एक्सटेसी में जब भगवान का नाम सुनता है और नाम जप करता है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि उसका हृदय, है ना, लोहे का बना हुआ है। तो क्या हमारा हृदय पिघलता है? ऐसा ऐसा सोच के ना, कोई भक्त आइसक्रीम जमाएगा हृदय की शेप की और उसको बाहर रख देगा फिर वो पिघल जाएगा। क्या हमारा हृदय पिघलता है? क्या हमारे आंखों से आंसू आते हैं? आते हैं आंखों से आंसू प्रभु जी, आते हैं कब? जब इंद्र तृप्ति का विषय हमसे छीन लिया जाता है ना। या मगरमच्छ वाले, या ग्लिसरीन लगा के भी आंखें आंखों में आंसू लाया जा सकता है, थोड़ा सा ग्लिसरीन लगा लें। भगवान के बिना मैं रह नहीं सकता। और क्या हमारे बाल खड़े होते हैं? है ना, ठंड के मारे खड़े हो जाते हैं पर एक्सटेसी में नहीं होते। अभी ठंड बढ़ गई ना इसलिए बाल कई बार एकदम ऐसा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा हृदय क्या है, कैसे बना हुआ है, कैसा है? आयरन का। अब इस आयरन के हृदय में कहाँ दया, दया हो सकती है आयरन के हृदय में? है ना। कैसे पता लगेगा हमारा आयरन का हृदय है ना। जैसे कोरोना काल में लोग मर रहे थे तो कई बार ऐसे कुछ साधक भी बोलते थे, अरे आज कितने मरे, क्या स्कोर है आज का, है ना। या दूसरे के साथ कुछ बुरा हो तो हमको मजा आता है, इसका मतलब हमारा हृदय अभी भी बहुत हार्ड है। जबकि ऐसा होना चाहिए दूसरे के साथ बुरा हो तो हमारे को, हमारे आंखों से भी आंसू आना चाहिए, अरे बहुत बुरा हुआ, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो जो हार्ट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट हार्ट से भगवान का नाम लेना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब जितना हृदय कठोर हो जाता है
उतना जो है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे अभी एक हमारे मेरे साथ भी ऐसा होता है, एक एक भक्त है अभी जो है, मतलब एक भक्त है हमारे, तो कुछ ऐसा घटना हुआ कि मतलब वो किसी कारण से जो है कुछ उनको लक्ष्मी देना पड़ा हमें, तो उनके साथ कुछ है ना चोरी की घटना हो गई, उनके साथ चोरी हो गई। तो मेरा जो मन, हम सबका मन, मन आप जानते हैं कितना अच्छा है, तो मन बोल रहा था और लो पैसे ब्राह्मणों से, और लो, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और लो पैसे हमारे से पैसे लेते हो, यही होना चाहिए, यही हश्र होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारा हृदय पत्थर से बना हुआ है, जब दूसरों के दुख में हमारा हृदय पिघलता नहीं। फिर आपके मन में आएगा, प्रभु जी हम तो दूसरों के लिए हृदय पिघाल लेते हैं लेकिन दूसरों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उससे क्या हुआ? भगवत धाम किसको जाना है? जिसका हृदय सॉफ्ट होगा वही भगवत धाम जाएगा। तो इसमें बताया गया है, ये जो हार्ड हार्टेडनेस है ना, हार्ड हार्टेडनेस, तो ये क्या है? ये भगवान का नाम आस्वादन करने से रोकती है। और ये किस कारण से होता है? नाम अपराध, नाम अपराध होते हैं भगवान के नाम के प्रति। नाम अपराध होते हैं भगवान के नाम के प्रति। और उसमें से आप सब जानते हैं, हम रोज 10 अपराध पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे से पूरे दिन में कर सकें, सुबह सुबह याद कर लेते हैं। पता नहीं वो किसके लिए वो याद करते हैं, नाम अपराध किस लिए किसके लिए पढ़ते हैं, ऐसा लगता है दूसरों के लिए पढ़ते हैं। एक रिचुअल बन चुका है, स्पिरिचुअल से रिचुअल बन चुका है, रोज 10 अपराध हो जाते हैं। और थोड़ी देर में आप देखते हैं कि मुंडियां हिलने लगती है ऐसे ऐसे, है ना? थोड़ी देर में मुंडियां हिलने लगती है। और फिर जो है, तो हम देखते हैं कि 10 अपराध जो हैं, ये जो है इसमें से भी जो है, जैसे लाइक भगवान के भक्तों की निंदा करना, और ये सबसे खतरनाक है। और निंदा तो जो है, भूरीजन महाराज बता रहे थे कि जब उनके समय कार्तिक व्रत पालन करते थे, तो एक बार उन्होंने उन्होंने सोचा क्या व्रत लूं मैं कार्तिक में। तो महाराज ने बताया कि मैंने व्रत लिया कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा कार्तिक का, ये चतुर्मास का व्रत लिया। और महाराज ने बोला 10 मिनट हुए नहीं होंगे और मैंने तुरंत निंदा कर दी, 10 मिनट ही मेरा व्रत लास्ट हुआ। तो अगर हम एनालिसिस करें, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम टॉन्ट मारते हुए कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं, है ना? तो ये खाना पीना कम करना ये बड़ा आसान है, लेकिन ये निंदा ना करना बहुत टफ है, बहुत टफ। तो महाराज बोले 10 मिनट मेरा व्रत लास्ट हुआ, उसके बाद से फिर वैसे ही। तो किसमें सबसे खतरनाक क्या है? भक्तों की निंदा करना। तो जब हम भक्तों की महानता को नहीं समझ पाते, क्यों? क्योंकि भक्त हमारी आशा के अनुरूप खड़े खड़े नहीं उतर पाते। अरे ये ऐसा करते हैं ऐसे, अरे ये साफ सफाई नहीं रखते, अरे ये माला में सोते हैं, अरे ये तो पूरे दिन खाते ही रहते हैं, कोई सेवा नहीं करते। हमको पता नहीं कौन क्या है। हो सकता जैसे अब ध्रुव महाराज की जो मम्मी थी, क्या नाम था उनका? सुरुचि। उनको थोड़ी पता था ये वैष्णव बन जाएंगे बाद में। और उन्होंने क्या बोला, तुम गोद में नहीं बैठ सकते। उस समय वो वैष्णव नहीं थे, और उसके बाद वो वैष्णव बन गए। देखो क्या हुआ, दोनों को मरना पड़ा, माँ और बेटे दोनों को मरना पड़ा। तो आज हो सकता है हम किसी डिवोटी को बोल के, अरे क्या ऐसे ही, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो बेकार है ना? हमको हो सकता है बाद में वो महान भक्त बन जाए, फिर आपका क्या होगा या मेरा क्या होगा? सोचिए आप। यही है ना ध्रुव वाला पास टाइम, वैष्णव बनने से पहले वैष्णव अपराध लग गया, बताइए। तो ये बहुत, क्यों कौन क्या है हमको नहीं पता, कौन कहाँ से आया, कौन किसका भगवान से क्या संबंध है हमको नहीं पता। इसलिए जो है, सकल सम्मान, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते सबको सम्मान देना चाहिए, और किसी से कोई आशा मत रखो। सारे रिलेशनशिप खराब होते हैं आशा, आशा है ना? यहाँ पर भी एक माता जी, उनका नाम आशा। तो हम आशा रखते हैं, ऐसा क्यों नहीं किया उसने, इसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया। फिर हमारे मन में उसके प्रति दुर्भावना आती है, फिर हम वो शब्दों में प्रकट होती है, फिर उसके कारण रिलेशन खराब हो जाता है। फिर देखिए, आप देखिए क्या करना था, थोड़ा सा आशा नहीं रखना था, नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं,
अभी नहीं कर पा रहा, इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, इसको मैं हेल्प करूंगा, ये नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है, अगर उसी समय वो अपने विचार को बदल ले कि ये नहीं कर पा रहा है, मान लो कोई भक्त सफाई नहीं करता, अब उसको कोसने से क्या सफाई करने लगेगा? आपको क्या लगता है उसको कोसने से सफाई कर लेगा? वो नहीं। तो अब सॉल्यूशन क्या है? उसके साथ बैठा जाए, उससे चर्चा किया जाए, भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके से अगर मोटिवेट किया जाए, है ना, और मान लीजिए फिर भी नहीं कर पा रहे तो उससे आशा न रखी जाए, कोई बात नहीं। अब इसमें तो लगता है कम टाइम, लेकिन ये होता कठिन है स्टार्टिंग में। और हम क्या सोचते हैं, अरे छोड़ो मरने दो उसको, फिर हम क्या ये आशा करते हैं, फिर वो क्या धीरे धीरे इकट्ठा होता है हमारे मन के अंदर, धीरे धीरे मन में इकट्ठा होता है, इकट्ठा होता है, और फिर वो जो है अपराध का रूप धारण कर लेता है। फिर हम उसको देखना भी नहीं चाहते। और फिर हमारी माला तब से ही खराब होनी शुरू हो जाती है, जैसे उसके बारे में बुरे विचार आते तब से हमारी माला खराब होनी शुरू होती है, हमारा माइंड डिससेटिस्फाई रहता है। तो ये जो है ये बड़ा खतरनाक है। भगवान के महान भक्तों की महानता को हम समझ नहीं पाते, और हम जो है क्रिटिसाइज करते हैं उनको, उनको जो है टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये अपराध होता है। उसके अलावा जो है बहुत सारे और भी अपराध होते हैं, जैसे शास्त्रों की अवहेलना करना, है ना, विग्रह के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध। तो ये एक प्रकार का जो है एक बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण भगवान के नाम की जो है मधुरता हम जो है समझ नहीं पाते, या उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो भगवान का नाम बहुत दयालु है, आसानी से सबके लिए एक्सेसिबल है, बहुत शक्तिशाली है, पर हमारा जो अपराध है ये हमारा अट्रैक्शन आने नहीं देते नाम के प्रति। तो इसका उसका इसका मतलब ये नहीं कि हम नाम लेना ही छोड़ दें। अगर हमको टेस्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि नाम लेना छोड़ दें, बल्कि हमको कंटिन्यू चैंटिंग करना चाहिए, और हमको विचार करना चाहिए कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरे से 10 में से कौन सा अपराध ज़्यादा हो रहा है, और उसको आइडेंटिफाई करके कौन कौन से अपराध हो रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके, और उसको जो है सही करना चाहिए। हम्म। अगर हमने सोचा अरे इतना कठिन है, पहले पहले ही बढ़िया था मैं, अब इतने अपराधों की चिंता करो, इससे बढ़िया भक्ति ना करता, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम्म। तो पद्म पुराण बताता है, पद्म पुराण में स्वर्ग खंड में बताया गया है ना, नाम अपराध युक्ता नाम नामानि एव हरन्ति अघम अविश्रांति प्रयुक्तानि तानि एवार्थ करानि च। के जो भक्तों से नाम के प्रति अपराध होते हैं, केवल नाम की शरण लेने से ही वो जा सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम निरंतर जपना चाहिए, कॉन्स्टेंटली शब्द आए। अगर कोई नाम के प्रति अपराध करता है तो उसको रेगुलर नाम जप करना चाहिए, है ना, उसके अपराध धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। हम्म। तो हम जो है नाम जप करने से नाम अपराध से ऊपर उठ सकते हैं। भले ही हमसे अपराध हो रहे हो, लेकिन नाम छोड़ना नहीं है। हमको क्या करना है, नाम को भी अच्छे से लेने का कोशिश करना है, और देखना है भक्तों की हेल्प लेके कौन सा अपराध हो रहा है जो बाधा बन रहा है। हम्म। अगर अभी 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 टेस्ट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम ध्यान से नाम लेंगे तो टेस्ट आएगा। हम्म। तो ऐसे करके कंसिस्टेंटली और हम्बल एटीट्यूड में जब हम चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 हम अनुभव कर पाते हैं नाम की मधुरता को। तो जो भगवान का जो नाम है वो सबसे अच्छे प्रकार से जप किया जाता है जब हमारा प्रॉपर एटीट्यूड हो, और हमारे अंदर जो है साधु वाले गुण हो। तो वो कौन से गुण हैं वो चैतन्य महाप्रभु अगले वाले श्लोक में बताते हैं, है ना। ये जो श्लोक है इसको जो अब आगे आएगा, इसको चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि अपने गले में बांध लेना चाहिए, जिसको हम बहुत आसानी से कोट कर देते हैं, लेकिन इसको पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पाया आज तक, त्रिणादपि सुनी चाहिए ना, है ना। तरोर अपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो इसलिए जो है हमको विचार करना चाहिए कि कैसे जो है हम इसका फायदा उठा पाए, कैसे इस नानुराग को सा अनुराग कर पाए।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। तो ये प्रश्न है आपका। हरे कृष्ण। आज हरि प्रभु नहीं आए, हरि प्रभु जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु हाँ। जी, भक्ति में पेशेंस कैसे डेवलप करें? जैसे कि अ, अभी आप इतने सारे क्लासेस दे रहे हैं जिनसे हमें बहुत हेल्प मिल रहा है, और अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो फिर मन इमीडिएटली बोलता है देखो तुमने अप्लाई करने की कोशिश की। और प्रभु जी तो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में वो मतलब निकलेगा, पॉइजन निकलेगा, और फिर बाद में अमृत मिलेगा, पर कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पेशेंस कैसे डेवलप करे? अभी सुबह से मन बहुत परेशान कर रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कहाँ है वो अमृत? कहाँ है वो अमृत? कहाँ है वो अमृत? आपका मन जो है वो हम सबके साथ ऐसा होता है। तो हम्म पेशेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। तभी हम एक माला जप करते हैं, है ना, और देखते हैं कि अमृत मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो मन को बोलो भाई अब अभी अमृत मिलेगा। जी प्रभु जी। हम्म। तो जल्दी नहीं करना है, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 12 मिनट लगे, चाहे 14 मिनट लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे। ठीक है ना। तो ठीक से नाम जप करना है। तो पहले तो जो है हम हमेशा जो डिस्कस करते हैं वो है ठीक से बैठना, सीधा बैठना। क्योंकि जो सीधा नहीं बैठ सकता उसका जो है ठीक से नाम जप कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। सीधा बैठना पहली चीज है। बॉडी बॉडी के अंदर पोस्चर, सीधा बैठना, ठीक से उच्चारण करना, जल्दी नहीं करनी है। प्रोनाउंसिएशन। तीसरा है लिसनिंग, सुनना, अपने आप को जप करते हुए सुनना। आप मेरा वॉइस जो है इसको म्यूट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तेज लगती है, आपके जो उसमें ऑप्शन होगा। दूसरा है मन को लगाना। तो मन को लगाने में क्या है, मन प्लानिंग जोन में आ जाएगा, ये करना है ये करना है, सब साइड में करो। सब कुछ नहीं होने वाला, कुछ दुनिया रुकने वाली नहीं है। आपको विश्वास नहीं तो आप एक दिन के लिए मर जाओ, कोई दुनिया नहीं रुकने वाली, कोई याद भी नहीं करेगा आपको। तो इसलिए सारी चीज़ों को एक साइड में करो। चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 15, चाहे 20, हमको जल्दीबाजी नहीं करनी है। एक एक माला को, एक एक शब्द को अच्छे से बोलना है। अब ये जैसे हमने सुबह डिस्प्ले किया था कि भगवान हमारी माला को सुनते हैं, ये ध्यान रखिए, भगवान सुनते हैं हमारे नाम को। अब मान लीजिए भगवान हमारे नाम को सुन रहे हैं, तो आप कैसे नाम जप करना चाहोगे? अगर हमको दिख नहीं रहे भगवान, वो एक अलग चीज़ है। ऐसे विग्रह के रूप में दिख भी रहे हैं, लेकिन जैसा हम देखना चाहते हैं वैसे नहीं दिख रहे। तो आप मान लीजिए भगवान हमारे सामने खड़े हों, तो हम कैसे माला करेंगे? जनरली ऐसा देखा जाता है जब हम अकेले में माला करते हैं तो हम, हमारी क्या स्थिति होती है, हम सो जाते हैं। लेकिन कोई जब सामने ऑब्जर्व करने वाला कोई होता है ना दूसरा, तो फिर हम ध्यान रखते हैं अरे मेरे को नींद ना आए। मेरे साथ तो ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी जो है पहला स्टेप है ठीक से सीधा बैठना। दूसरा है मन पे कोई चिंता नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ये काम करना है वो काम करना है। एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे हम, सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। तो उसको साइड कर दो कामों को। और तीसरा जो है क्या है, प्रार्थना के साथ। तो प्रार्थना हमने अभी इतनी सारी पढ़ी, भजन भी गाया भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का। ठीक है ना। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं, कितना टाइम लगेगा कह नहीं सकते। इसको इसको लाइव को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम कंटिन्यू करेंगे। आपका कितना बचा? तो बस फिर क्या दिक्कत है, आपकी भी 3। तो ठीक है, हम करते रहेंगे। जब आपको लगे कि भाई अब धाप गए आप, तो आप चले जाइएगा।